हेलो स्टूडेंट्स, आज 28 जनवरी 2023 और आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी के लेक्चर में जो पर्सनल टैक्स का पोर्शन है यूनिट 4 उसमें कर रहे हैं अप्लाइंग पैन कार्ड। और आज हमारे गेस्ट हैं सीए ऋषि गुप्ता। इन्होंने देशबंधु कॉलेज से 79 में बीकॉम ऑनर्स किया और 81 में किया एमकॉम और 87 से ये फुल फ्लैश प्रैक्टिस में हैं और इनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं इनको पिछले 25 इयर्स से बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। आज ये पैन कार्ड के बारे में हमें बताएंगे कि पैन कार्ड क्यों जरूरी है और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, और पैन कार्ड को यदि हम अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है, तो क्या हमें रिटर्न भरना मैंडेटरी है या ऐसा नहीं है। ऋषभ सर, नमस्कार फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताना चाहूँगा कि जो पैन कार्ड है वो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, बट हैविंग अ पैन कार्ड रिक्वायर्स सर्टन, यू कैन से इट इन्वॉल्व्स सर्टन रिक्वायरमेंट्स दैट अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप जो है उसको ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड में उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप रेलवे टिकट्स या अगर आप कोई भी फ्लाइंग टिकट्स को लेना चाहेंगे उसमें पैन कार्ड की भी आवश्यकता है, वो लोग पैन कार्ड आपसे मांग सकते हैं। दूसरी बात, जो जिनके पास पैन कार्ड और इनकम है, जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरना चाहेंगे वो तभी भर सकते हैं जब उनके पास पैन नंबर होगा। बिना पैन नंबर के कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न या जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल की जा सकती। इसमें पैन कार्ड के बेसिस पे ही हम आपकी इनकम टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं, या कोई भी चीज जो आपके से रिलेटेड है वो हम पैन कार्ड के थ्रू ही आप लोगों को दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने कोई बैंक अकाउंट खोलना है या अगर आपने कोई मोबाइल खरीदना है या कोई टेलीफोन लैंडलाइन या कोई भी चीज आपने परचेज करनी है या डीमैट अकाउंट खोलना है या आपके लिए टीडीएस डिडक्ट करवाना है अपने एम्प्लॉयर से, जिससे सैलरी है या कमीशन है या कोई भी उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन नंबर कंपलसरी हो जाता है। यदि आप कोई 25,000 से ऊपर का अगर कोई होटल बिल आपका है तो वहां पर पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन नंबर कंपलसरी लिया जाता है। अगर आपने 50,000 से ऊपर का कोई एफडीआर खरीदना है या बैंक में कैश डिपॉजिट करना है या अगर आपने पोस्ट ऑफिस या डीमैट अकाउंट या अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स लेने हैं, उसके लिए भी आपको पैन नंबर कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी परचेज करनी है जो शायद 5 लाख से ऊपर की है, उसमें भी आपका पैन नंबर कंपलसरी लिया जाता है। जो रजिस्ट्रार है वो आपसे पैन नंबर जरूर मांगेगा। और यदि अगर आपने पैन जो है 15G 15H आपने अप्लाई करना है कि भी मेरी कोई और इनकम नहीं है जिससे कि मेरा टीडीएस डिडक्ट किया जाए, तो वहां पर भी अगर आप पैन नंबर देंगे तो उस पैन के बेसिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो बैंक का इंटरेस्ट है यदि 40,000 से और सीनियर सिटीजन का 50,000 से ऊपर है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अगर आपने पैन नंबर दे रखा है तो आपका टीडीएस जो है नॉर्मल रेट पे कटेगा, और अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो हायर रेट पे डिडक्ट किया जाएगा, यानी 10% नॉर्मल रेट है और 20% जो है हायर रेट है। और अगर आपने जो है फॉर्म नंबर 60 फाइल करना चाहते हैं कि मेरा कोई पैन नंबर नहीं है, तो फॉर्म नंबर 60 का मतलब है कि भी यदि आपकी कोई भी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है तो आपको फॉर्म 60 दिया जाएगा, नहीं तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम है तो आपको फॉर्म 60 आपकी यूजेबल नहीं होगी, वहां पर पैन नंबर कंपलसरी किया जाएगा। ऋषि जी, ये बताएं कि पैन कार्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए? पैन कार्ड जो है अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। अगर आप ऑफलाइन अगर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो फॉर्म 49A अप्लाई किया जाएगा, जिसके अंदर आपको फिजिकली 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाई जाएंगी। एक आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ लगाया जाएगा एड्रेस का, चाहे वो आप आधार कार्ड लगाएं चाहे आप 10th का सर्टिफिकेट लगाएं, जिसमें आपका नाम लिखा जाएगा, वही नाम आपका पैन कार्ड में आएगा। और अगर आपने उसमें एड्रेस के लिए आपको एक प्रूफ देना होगा, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे स्वीकृत किया जाता है,
वही आपका अप्लाई किया जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका पासपोर्ट होगा या आधार कार्ड होगा, तो उससे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। आपका जो है इसमें ना तो पैन कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे उसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखा जाएगा, मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर, सीए कुछ नहीं लिखा जाएगा, लेट भी नहीं लिखा जाएगा। उसमें आपका फादर का नाम फुल लेटर्स में लिखा जाएगा, नो इनिशियल्स। और सिमिलरली अब आजकल जो है मदर का नाम भी उसमें अलाउ कर दिया गया है, तो आप मदर का नाम भी उसमें डाल सकते हैं। और मैरिड वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड के नाम के बदले अपने फादर का नाम ही पैन कार्ड में डालेंगे, वो हस्बैंड का नाम उसमें नहीं जाता। ऋषि जी, क्या हम पैन को अप्लाई ऑनलाइन करते हैं या हमें किसी ऑफिस में जाके ही फॉर्म सबमिट करना होता है? और यदि मेरे पास एक पेन है और दूसरा पेन मैं अप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? या मैं गलती से कर रहा हूं या इनोसेंटली मुझसे हो गया है? पहली बात तो ये है कि आप सेकंड पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि जब आप सेकंड पैन अप्लाई कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट में जब आप उसको सबमिट करना चाहेंगे तो कई बार होता है उनको ये डेटा आपका पुराना प्रीवियस डेटा पिकअप कर लेते हैं, तो आपको बता देते हैं कि भी हाँ आपका पैन कार्ड ऑलरेडी अप्लाइड है। किसी वजह से अगर वो चीज नहीं हो पाती, किसी भी एरर की वजह से जो है आपने दोबारा अप्लाई कर दिया, तो उसमें क्या है डिपार्टमेंट जो है आपसे 10,000 रुपीज की पेनल्टी करेगी और आपको जो है नोटिस इशू हो जाएगा कि भी आप एक पैन कार्ड को सरेंडर करिएगा। नॉट ओनली वन क्राइटेरिया फॉर जजिंग, उनके पास अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जिसमें वो डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर सकते हैं, आपका एड्रेस भी चेक कर सकते हैं, आपका नाम भी चेक कर सकते हैं, आपके इनिशियल्स भी चेक कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे वो आपको जो है नोटिस इशू कर सकते हैं कि भी आपके पास 2 पैन कार्ड हैं। इसलिए जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक इंस्टेंट ई पेन होता है कि जो कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 10 मिनट्स के अंदर आपको पैन कार्ड मिल सकता है, पैन नंबर मिल सकता है। इंस्टेंट ई पैन कार्ड के लिए जो है आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना होगा, incometax.gov.in पे, और वहां पर इंस्टेंट ई पैन जो है उसके लेफ्ट साइड में नीचे लिखा हुआ होगा उसमें इंस्टेंट ई पैन। इंस्टेंट ई पैन जो है वो माइनर्स के लिए नहीं है, या जिनके पास ऑलरेडी पैन कार्ड है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जो ई पैन आप अप्लाई करेंगे उसके लिए इट इज अ पेपरलेस रहेगा, इट विल बी द सेम एज अ फिजिकल पैन कार्ड। और आपको जो है पैन कार्ड पे क्लिक करना है और उस पे आपका जो है आधार कार्ड से लिंक होगा। वो आधार कार्ड से लिंक होने के बाद जो है उसको आप डिजिटली साइन करेंगे, जो कि ओटीपी आपके पास आएगा थ्रू आधार कार्ड मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आपके पास ओटीपी आएगा, जिससे कि आप ई वेरीफाई करेंगे तो आपका जो है इंस्टेंट ई पैन आपका आ जाएगा। तो इसमें क्या मुझे कोई फीस भी पे करनी होती है या कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? नहीं, इसमें जो है कोई फीस पेमेंट नहीं होगी और ना ही कोई आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे। यदि पैन कार्ड में मेरी कोई करेक्शंस है, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैंने सरनेम उसमें ऐड करनी है, फीमेल है, उसकी शादी के बाद उसका सरनेम हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने बताया कि इंस्टेंट ई पैन पे आप जा नहीं सकते, तो क्या मुझे किसी ऑफिस में जाना है या ऑनलाइन सर्विसेज भी इसके लिए अवेलेबल है? देखिए, इसके लिए आपको फिजिकल भी कर सकते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज में भी जा सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जाना होगा onlineservices.nsdl.com पे जाएंगे, वहां पर आप जो है फॉर्म जो है फॉर करेक्शंस के लिए उसको यूज करेंगे और उसमें आप अपना ओल्ड पैन नंबर उसमें डालेंगे। उसके बाद जो है जो करेक्शंस हैं उसमें लेफ्ट साइड में आपको बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें आपको जो करेक्ट करना है उसके ऊपर आप टिक मारेंगे और उस टिकिंग के बाद ही आपको उस पर्टिकुलर कॉलम का बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस बॉक्स के बाद जो है आप उसमें जो करेक्शन करनी है वो आप उसको बाद उसको जो है ऑनलाइन उसको फाइल कर, और ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद जो है वो डिजिटली साइन होगी थ्रू आधार कार्ड ई वेरिफिकेशन, ई केवाईसी थ्रू आधार कार्ड, तो इसलिए वो है ऑनलाइन ही फाइल हो सकती है। और अगर आप फिजिकल भी करना चाहें तो फिजिकल में भी एक फॉर्म आता है विच इज रिलेटेड फॉर करेक्शंस, जिसमें सबसे टॉप पे आप अपना ओल्ड पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद जो 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 करेक्शंस हैं जैसे ऑनलाइन में हमने किया है वैसे ही उसमें भी लेफ्ट साइड में बॉक्सेस होंगे, उस बॉक्स में आप टिक मार्क करेंगे, उसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालेंगे। रिगार्डिंग फिजिकल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड आइदर इन द ऑफिस ऑफ अलंकित और यू कैन आल्सो फाइल द डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस ऑफ यूटीआई and the same documents will be verified by the concerned officers and they will charge the fees, that is the requisite fees, and after a period of approximately 15 days you will receive the PAN card address that is provided in the form by speed post. थैंक यू वेरी मच ऋषि जी, और हम आशा करते हैं आगे
आने वाले लेक्चर्स में भी हम आपको इसी तरीके से इनवाइट करेंगे और आपके ऑब्जर्वेशंस जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।